नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गरुड़ पुराण के अगले अध्याय के बारे में, जहां पर मैं आपको राजा की कहानी बताने वाला हूं। इस कहानी तभी समझ में आएगी दोस्तों जब आपने कल का वीडियो देखा होगा। अगर आपने कल का वीडियो अभी तक भी नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके उसको ज़रूर देखिएगा, तभी आपको आज की ये वीडियो की कहानी समझ में आएगी कि आखिर कैसे पुत्र बहुत महत्व देता है एक श्राद्ध में और एक पिंडदान में, और अगर पुत्र नहीं है तो भी कैसे किया जा सकता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखिए, एक नगर में एक राजा रहता था। एक जो राजा रहता था वो पूरी तरह से कर्तव्यनिष्ठ था, यज्ञ करता रहता था, अपनी प्रजा को खुश रखता था, अपराध करने पर उसको दंड भी देता था और हर तरह से सुख समृद्धि से युक्त था। यहाँ पर एक दिन वो किसी जंगल में शिकार के लिए जाता है और शिकार करते समय उसे एक हिरण दिखता है और वो हिरण का शिकार करने की कोशिश करता है। तो जब वो हिरण को एक बाण चलाता है तो उसके कुछ ही पल बाद हिरण कहीं अदृश्य हो जाता है और वो उसके पदचिन्हों का पीछा करते करते एक जंगल से दूसरे जंगल में चला जाता है, जो कि और भी ज़्यादा घना है और भी ज़्यादा शांत है। उस जंगल में उसे एक वृक्ष दिखाई देता है और वो जब इस वृक्ष के समीप जाके बैठता है थोड़ा सा, तो वृक्ष के ऊपर देखने पर, वट वृक्ष होता है वो, और वट वृक्ष के ऊपर देखने पर उसे एक प्रेत दिखाई देता है। एक प्रेत जब उसे दिखाई देता है तो वो थोड़ा सा विचलित सा हो जाता है, थोड़ा सा भयभीत हो जाता है। और इसमें ही प्रेत भी जब उसको देखता है तो वो भी ज़रा आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये राजन यहाँ पर कैसे। तभी राजा उस प्रेत को कहते हैं कि यहाँ पर आप कैसे, इतनी भयंकर आकृति, इतना अविस्मरणीय अद्भुत यहाँ पर आपका प्रेत जो योनि, जिस तरह से हम देखते हैं कि बड़ा ही डरावना शरीर होता है, बड़ी ही डरावनी चीज़ होती है। तो यहाँ पर प्रेत कहता है कि राजन, मैं आपके संबंध में आया हूँ, मैं आपके समीप आया हूँ और आपके समीप से प्रेत भाव का त्याग मेरा हुआ है यहाँ पर। मतलब कि आपके द्वारा मेरे प्रेत योग का त्याग यहाँ पर होगा, इसीलिए कहीं ना कहीं आप यहाँ पर आए हैं और मैं परम शांति को प्राप्त हो जाऊँगा आपके सहयोग से। अब आपके सहयोग से मैं कैसे परम शांति को प्राप्त हो जाऊँगा, ये राजन यहाँ पर पूछते हैं कि आखिर मैं कर क्या सकता हूँ आपके लिए, और आपकी क्या कहानी है, आपको ये योनि कैसे प्राप्त हुई, प्रेत योनि में आप कैसे आए। तो यहाँ पर वो प्रेत बताता है पहले अपनी कहानी कि मैं प्रेत योनि में कैसे आया। प्रेत कहता था कि मैं निरंतर पूजा पाठ करता था, निरंतर अपने धर्म का पालन करता था, मैं एक अच्छे कुल में जन्मा हुआ था और सारी चीज़ें मैंने अपने जीवन में करी, बस मेरे पुत्र नहीं था और पुत्र नहीं होने के कारण मेरा पिंडदान नहीं किया किसी ने। मेरे मृत्यु के पश्चात मेरे औधर्वदेही क्रिया को किसी ने संपन्न नहीं किया और उस औधर्वदेही क्रिया के संपन्न नहीं होने के कारण से मैं आज प्रेत योनि में पहुंच चुका हूं। ऐसा कहा गया है गरुड़ पुराण में कि जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती है उस मृत्यु के पश्चात 16 मास तक अगर श्राद्ध नहीं किया जाए, जी हाँ, षोडश मासिक श्राद्ध अगर नहीं किया जाए तो वहां पर फिर प्रेतत्व कहीं ना कहीं प्राप्त हो जाता है। प्रेतत्व प्राप्त हो जाता है मतलब कि प्रेत योनि समीप आ जाती है। इसीलिए 6 मासिक श्राद्ध करना बहुत ज़रूरी होता है। 6 मासिक श्राद्ध की बहुत ही ज़्यादा अपनी महत्वपूर्ण प्रक्रिया यहाँ पर की जाती है। तो यहाँ पर वो प्रेत कहता है कि राजन, आप मेरा एक कार्य कर दें, आप मेरी इस प्रक्रिया को पूरा कर दें, क्योंकि राजा को भी कहीं ना कहीं परिवार का मुखिया के समान माना जाता है। तो इसीलिए मेरे उद्धार के लिए आप मेरे औधर्वदेही प्रक्रिया को पूरा कर दें तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तब राजा पूछते हैं कि ठीक है, मैं प्रक्रिया तो कर दूंगा, पर आप मुझे ये ज्ञान दें कि आखिर मैं कैसे इस प्रक्रिया को संपन्न कर सकता हूँ। तब यहाँ पर प्रेत बताता है कि आपको क्या क्या करना है। उसमें प्रेत आपको बताते हैं, राजा को बताते हैं कि आपको नारायण की आराधना करनी है, भगवान विष्णु का ध्यान करना है, भगवान विष्णु का हवन करना है, 13 ब्राह्मणों को खाना खिलाना है और शैया दान करनी है। शैया दान देकर आप प्रेरक के घटक दान को करते हैं और घटक दान से आपको कहीं ना कहीं प्रेत को मुक्ति देने में मदद मिलती है। तो एक पूरा प्रोसेस है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे आप किसी के पुत्र नहीं होने पर उस पिंड दान की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझना चाहिए। शास्त्रीय विधि द्वारा
श्राद्ध किया जाता है। वर्षोत्सर्ग श्राद्ध कहते हैं इसको, जो 1 साल में 1 बार किया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शय्यादान जिसको हमने कहा, भगवान विष्णु की आराधना, भगवान विष्णु का यज्ञ जिसको हमने कहा, दूध घी से हवन यज्ञ होता है। सोने का घट बनाकर उसे दूध और घी में मिलाकर उसको ब्राह्मण को दान दिया जाता है। तो ये सारे जो दान होते हैं दोस्तों, ये सारे दान जो है वो सैकड़ों दान बताए गए हैं उसमें। सैकड़ों दान नहीं देके कोई एक दान भी अगर आप कर दें तो वो भी काफ़ी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दान यहाँ पर बताया गया है। पर सबसे महत्वपूर्ण जो है दोस्तों वो है यहाँ पर पिंडदान। पिंडदान ज़रूर करना चाहिए। पिंडदान कोई भी कर सकता है। यहाँ पर बताया गया है कि अगर इन केस आपका कोई पुत्र ना हो और आपके कोई मुखिया हो परिवार का, तो वो भी यहाँ पर पिंडदान की प्रक्रिया को संपन्न कर सकता है। जब आप किसी को मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो आपको उसमें अपने कर्मों को अच्छा करना चाहिए, और अपने कर्मों को अच्छा करने के बाद आप कहीं ना कहीं उस परमात्मा को एक पिंडदान करके आप उस आत्मा की मदद कर सकते हैं। तो यही चीज़ प्रेत कहता है कि मेरा उद्धार आपके द्वारा संपन्न हो सकता है, और कोई मेरे साथ उद्धार ना कर पाए, बट आप ज़रूर कर पाएंगे। तो आप इस दान को श्रद्धापूर्वक करिए और आप ब्राह्मणों को, महापतकों को नाश करके दान दीजिए, और साथ ही साथ मेरे उद्धार की इस प्रक्रिया को संपन्न करिए। मैं आपको महामणि का प्रणाम करूंगा और मैं आपको महामणि देने की कोशिश करूंगा। तो इस तरह से प्रेत की जब बातचीत चलती है दोस्तों यहाँ पर, तो प्रेत बात करके चला जाता है, और राजा फिर जब अपने नगर पहुंचता है तो राजा अपने नगर में विधिवत पूरी तरह से दान पुण्य करता है, वो हवन करता है, पिंडदान करता है, और उसके बाद उस प्रेत को उस योनि से मुक्ति मिलती है। तो जब दूसरे के द्वारा किया गया श्राद्ध किसी व्यक्ति को सद्गति प्राप्त करा देता है, तो आपके पुत्र द्वारा किया गया श्राद्ध तो पिता को कहीं ना कहीं सद्गति दिला ही देगा। इसीलिए पुत्र के महत्व को भी बताया गया है कि पुत्र का महत्व किस लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है। जब कोई और व्यक्ति किसी और व्यक्ति का दान करके, श्राद्ध करके उस आत्मा को मुक्ति दिला सकता है, उस आत्मा को सद्गति दिला सकता है, तो परिवार के जब सज्जन करेंगे, परिवार के जब आपके पुत्र करेंगे, तो आपके पूर्वजों को, आपके बड़ों को तो सद्गति मिलनी ही मिलनी है। तो इसीलिए दोस्तों दान का, पितृदान का, पुण्यदान का, पिंडदान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हर एक दान का अपना एक महत्व होता है, हर एक दान के पीछे अपनी कहानी होती है। इसीलिए आप सभी को कहूँगा कि आप सभी भी दान देना शुरू कर दीजिए। आपके पूर्वज खुश रहेंगे और आप भी आने वाले समय में खुश रहेंगे, और अपने आने वाली जनरेशन, अपने बच्चों को भी उस दान देने की प्रक्रिया से सम्मिलित रखिए। उन्हें बताते रहिए कि आगे भविष्य में उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा पड़ सकती है, उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से वो आपका मृत्यु के पश्चात सहयोग प्रदान कर सकते हैं, किस तरह से वो आपको मृत्यु के पश्चात एक अच्छे डायरेक्शन में लीड कर सकते हैं, और जब आपको वाकई में उनकी ज़रूरत पड़ेगी तब कैसे वो आपका साथ निभा सकते हैं। देखिए, जब तक शरीर चल रहा है आप खुद अकेले चल सकते हैं, यू आर सक्षम, आप सक्षम हैं, बट जब शरीर ही नहीं है तो तब आपको अपनों की ही ज़रूरत पड़ती है, और उन अपनों में कौन साथ देगा कौन नहीं देगा आपको नहीं पता भी नहीं। आजकल लोग श्राद्ध करते हैं नहीं करते हैं, लोग पिंडदान करते हैं नहीं करते हैं, लोग किसी भी तरह की कोई भी प्रक्रिया को पूरा करते हैं नहीं करते हैं, हमें पता भी नहीं है। समय बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, कल्चर बदल रहा है, बट आप सत्य से भाग नहीं सकते। सत्य यही है और इसको आप बदल नहीं सकते। तो इसीलिए दोस्तों आपने भी अगर अपने समय में गलती करी है तो उस गलती को आप सुधार सकते हैं, और आप भी अपने पूर्वजों का श्राद्ध समय समय पर, श्राद्ध पक्ष में, मैं कहता हूँ श्राद्ध पक्ष में हर एक दिन धूप लगानी चाहिए, हर एक दिन श्राद्ध पक्ष में कुछ करना ही चाहिए। इस बार मैं श्राद्ध पक्ष का भी वीडियो बनाऊंगा और प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊंगा कि श्राद्ध पक्ष में किस दिन किस समय क्या करना चाहिए। उससे आपको ज्ञान होगा और उससे आप अपने इस जीवन को अच्छा बनाने में अपने आप की मदद कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर से क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।